सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह सतबुद्धि हो और घर घर में खुशियों के नाद बजे और सतयुग आ जाए। तो प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो में आपने सुना था गर्भवास के बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में, कि गर्भ संस्कार है वहाँ से ही कलयुग और सतयुग शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि त्रेता और द्वापर भी इसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। तो लीजिए, गर्भवास में जब 40 से 48 दिन हो जाते हैं जीव को, तब वो अपनी पसंद का घर, अपने पसंद का मेल जोड़ देखना शुरू कर देता है। अगर उसके समझ में आ जाता है रहना और उसके लायक वो जगह होती है तो वो उस जगह जन्म ले लेता है, अन्यथा वो अपने शरीर को नष्ट कर देता है, क्योंकि जन्म इच्छा से होता है। और इसके बाद में आपको ये भी बताया था कि 48 दिन के बाद भी जीव प्रवेश होता है, जीवन शुरू होता है, वो किसी महापुरुष का होता है। क्योंकि जब महापुरुष कोई जन्मता है वो पहले अपना ठिकाना देखता है कि ये अपने लायक है या नहीं, मैं इस जगह अपना समय बिता सकता हूँ या नहीं। ऐसी अवस्था में वो कुछ दिनों तक लेट भी प्रवेश करता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप अंधविश्वासी और भ्रमित मत समझना, क्योंकि अब इस बात का प्रमाण तो क्या बताएं कि मुझे गर्भवास याद है और जो भी घटना होती है उस घटना के बारे में पूरी जानकारी है और जन्म भी याद है। लेकिन गर्भवास में दुख पा रहा था, ये हर जगह पर आपको मिलेगा कि गर्भवास में जीव बहुत दुख पा रहा था। लेकिन नहीं, मैं तो बड़ा सुखी था और दुख तो हुआ मुझे बाहर आकर। तो चलिए, एक साधारण जीव होता है, उसका समय आपको बताया, और एक असाधारण होता है, उसका जन्म अपनी मर्जी से होता है, वो अपनी मर्जी से चलता है, अर्थात वो आज़ाद होता है। वो गर्भवास में भी आज़ाद होता है और जब वो संसार में जन्म ले लेता है तो भी वो आज़ाद होता है। तो आगे चलिए हम कि आगे चल के देखते हैं कि इसके अनुकूल ना हो तो वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। इस प्रकार संस्कार शुभ और अशुभ होते हैं। यानी एक घर में कलयुगी होगा तो वहाँ कलयुगी संस्कार होंगे, और सतयुग के लहर होगी तो वह सतयुगी संसार होगा। तो इसके बाद में जब हमारा प्रथम संस्कार अच्छा है तो आपको गहराई से समझना है कि गर्भ संस्कार अच्छा, फिर हमारा जन्म का संस्कार है अच्छा, फिर हमारा नामकरण किया वो भी अच्छा, पालने में सुलाया वो भी अच्छा, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा वो भी अच्छा। कई बार आप देखते होंगे, अनुभव करके देखना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माता पिता को कहने की ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की, वो अपने आप ही पढ़ते हैं, अपने आप ही कहते हैं मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, या मुझे न्यायाधीश बनना है। जो भी बनना है वो अपने आप का आप फैसला लेता है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको माता पिता धक्के दे दे के घर से निकालते हैं। वो कहते हैं कि बेटा पढ़ो, वो फलां डॉक्टर बन गया, वो फलां बड़ा अफसर बन गया, तुम भी ऐसा बन, तुम भी ऐसा बन। लेकिन वो नहीं, उसको अगर इस कमरे से उठा दिया तो अगले में जाके सो गया सुबह सुबह, और जहाँ पढ़ने का कहता है तो स्कूल से आवारा हो जाते हैं। अब इस बात को आपको गहराई से समझना है, ये हमारे गर्भ संस्कार के ऊपर टिकी हुई बातें हैं, और गर्भवास का संस्कार से पहले टिकी हुई है तुम्हारे घर के रहन सहन और खान पान पर।
घर में अगर तनाव, लड़ाई झगड़ा करके तुमने कलयुग बना दिया तो संतान कैसी कलयुगी होएगी। अगर तुमने घर को सतयुग बना दिया है, अच्छी पूजा पाठ होता हो, सूर्य निकलने से पहले स्नान करते हो, घर में सास ससुर हो उनको मर्यादा से रखना, माता पिता को मर्यादा से रखना, और घर में जो भी नाते रिश्ते हैं उनकी मर्यादाओं को निभाना, और किसी में तनाव नाम का कोई जिक्र ना हो, उस घर में क्या होगा। उस घर के बच्चे समय ही सब कुछ करते हैं अपने आप। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना कि अच्छाई के लिए, अच्छी बातें पढ़ाने के लिए स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, बड़े बड़े आश्रम होते हैं, और कहीं कथाएं होती है, कहीं कुछ भी होता है। लेकिन बुराई सिखाने के लिए कोई जगह नहीं होती। बुराई अपने आप सीखी जाती है। जहाँ कोई इंसान बुरा बन जाता है तो उसके लिए कोई स्कूल पाठशाला नहीं है, वो अपने आप होता है। इसका मतलब क्या निकला? उसके पूर्व जन्म के कर्म, और कर्म जुड़े हुए हैं हमारे संस्कारों के साथ। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपको ये समझना है कि गर्भ सही ना हो, गर्भवास सही ना हो तो जीव का जीवन दुख और वासनाओं में बीतेगा। वो वासनाओं और दुखों में घिरा रहेगा, उल्टे सुल्टे कामों में चलाएगा। तो अगर ऐसा जीवन शुरू से हो जाए तो आप सोचिए आखिरी संस्कार क्या होगा। अंतिम संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार मरने के बाद होता है। कोई अग्नि का करते हैं, कोई धरती का करते हैं, कोई जल का संस्कार करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखना कि जब हम जन्म के समय पहले हमें नहलाया धुलाया गया, उसके बाद में हमें गोद में भी लिया गया। तो गोद में लेने वाला एक ही होता है। एक ही किसी ने हमें गोद खिलाया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, लेकिन अकेला था। दो आदमी कभी भी एक बच्चे को गोद में नहीं रखते। लेकिन जब हम ये पूरे जीवन को व्यतीत करके आगे चलते हैं अंतिम संस्कार की ओर, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है? हमें 4 आदमी मिलते हैं, कंधे लगाने वाले 4 होते हैं। तो पहले हमारे पास एक था और फिर हमारा 4 हुआ। 4 का मतलब हुआ मैंने चारों अवस्थाएं पूरी करके और मैं चला गया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखना कि जब बीच मध्य में जाते हैं शमशान घाट के नज़दीक, तो आगे वाले कांधे होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, पीछे वाले आगे हो जाते हैं। आप ज़रा इसके बारे में सोचना है कि ये क्या है, मामला है क्या, ये क्यों बदलते हैं, क्या कारण है। इसका कारण अगर आपको समझ आता है तो इंसान की 4 अवस्थाएं होती है, जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। इन 4 अवस्थाओं में पहले बचपन और जवानी, फिर बुढ़ापा और देह का मरण। जब इंसान को कंधा देते हैं अर्थी को, तो जब 2 आगे लगे और 2 पीछे लगे तो वो जवानी वाला और मृत्यु वाला दोनों आपस में अदला बदली करते हैं आगे चल के। कहने का भावार्थ ये हुआ कि जो इसने इस संसार में कर्म किए हैं वो पीछे छोड़ चला, यानी देह का मरण और बुढ़ापे वाली जो बातें थी वो पीछे छोड़ चला, और वो आगे जा रहा है। आगे कैसे जा रहा है? वो बच्चा बनने के लिए, यानी दोबारा वो किसी गर्भ में जाकर और गर्भ धारण करके और बच्चा बनेगा, इसलिए वो आगे चलते हैं। और जब आगे चल के शमशान घाट में पहुंचते हैं और चिता पर अर्थी रख देते हैं, उसको सबको रख देते हैं, उसके बाद में लकड़ियां दी जाती है उसको। हर एक आदमी जाने वाला थोड़ी थोड़ी लकड़ी डालता है उसके ऊपर। कोई मिट्टी का होता है, उसको थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते हैं खड्डे में। तो इसका मतलब क्या होता है? उसका अंतिम कर्ज है ये, वो कर्ज अदा करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इंसान अपना कर्ज पीछे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि मरने से कर्ज, मरने से वो हमारे ऊपर ऋण है वो कभी उतरता नहीं, वो हमारा पीछा करेगा। और यही कारण है कि इंसान
जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही दुखों में गिर जाता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। कोई इंसान ऐसा होता है कि सारा जीवन दुखों में बिताता है। इसका मतलब मेरे जो करे हुए कर्म वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखना कि हमारे ऊपर जो कर्ज होते हैं वो कर्ज आज भी हैं। अगर हम मर भी जाएं तो भी वो कर्ज हमारा पीछा करेंगे, वो कर्ज तो उतारना पड़ेगा। इसलिए मौके का यानी वर्तमान में जो भी हो रहा है, वर्तमान में हम बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, इच्छा रहित हो जाएं और अपने कर्ज से रहित हो जाएं। फिर हमारा अगला जन्म बड़ा सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूँ कि आप सभी को संस्कारों के बारे में पता लग जाए और कलयुग और सतयुग के बारे में पता लग जाए। और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा त्रेता और द्वापर युग के बारे में। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा